हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू कराती रहती हूं, मैं आज आपको यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट कराने वाली हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास पेपर 1 होता है। पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 2 होता है जो कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। पेपर 2 में हमें क्या करना होता है कि अपना ही सब्जेक्ट होता है जिसको हम अच्छे से रीड करना होता है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होता है। अब पेपर 1 के लिए जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं, वो होती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट्स कवर कराना चाहती हूँ। ओके। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट इन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षा संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षक अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षक अभिधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षक सहायक सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है। अब हमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए कितनी ही कौशल योग्यता होती है। हमारे पास जैसे कि मानव है, अब उसको विकास करना है, कोई राष्ट्र का विकास करना है, तो हमें उसके लिए क्या होता है, एक अच्छे टीचिंग लर्निंग की ज़रूरत होती है। जब हमें सीखने का, अगर हम सीखा हुआ अच्छा सीखा है तो हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं और अपने राष्ट्र को भी अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है कि राष्ट्र पर नेशनल लेवल पर हमें टीचिंग करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की नीड होती है, जिसके जो कि हमारा यूजीसी नेट के थ्रू होता है। और इसकी जो 6% कट ऑफ जाती है, 6% बच्चों को ही नेट क्वालिफाई कर पाते हैं पर ईयर। यहाँ ओके। अब इसके लिए सफल शिक्षक बनने के लिए हमें क्या होता है, योग्य चाहिए, दिमाग चाहिए, दृष्टि चाहिए और हमारे पास गुण होने चाहिए। कि किस तरीके के गुण होते हैं, अगर हमारे पास शिक्षक है तो स्टूडेंट्स भी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स हैं और टीचर नहीं है तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों की एक दूसरे को नीड होती है। किस तरीके से टीचर अपनी स्किल पावर को अच्छे से समझा सके स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे से डेवलपमेंट कर सकें। एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षक का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान ले कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्षा से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं और निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने समाज, परिवार, राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षक के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, व्यापक और संकुचित। शिक्षक के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, हम जीवन पर्यटन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसकी शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। शिक्षक के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका इस निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य
विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षक कहीं न कहीं के कक्षा और पाठ्यक्रम पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमिश्नर इन 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन ने शिक्षार्थियों के मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, कॉरपोरेटिव स्पिरिट, रचनात्मक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। अब हमें कोई भी टीचिंग करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि एक लर्नर की भी ज़रूरत होती है, स्टूडेंट की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास शिक्षा है तभी हम किसी को सिखा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो संकुचित होते हैं, इसके लिए काफ़ी नीड की आवश्यकता होती है हमें। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमें इंट्रोडक्टरी, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल्स। ये मॉडल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या होता है? मॉडल्स शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं जिसको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप है टीचिंग मॉडल, शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित। पैडागोजिकल अप्रोच, एंड्रागोजिकल अप्रोच, ये हमारे टू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स मॉडल्स होते हैं। अब इसमें शिक्षा प्रदान करना और उनको किस तरीके से हमें प्राप्त करना है, किस तरीके का उनका रूप है, किस तरीके से हम उसे अर्न कर सकते हैं, क्या क्या मार्ग होते हैं, क्या रास्ते होते हैं, कैसे हम उनके गाइड कर सकते हैं, ये हमारा सब अप्रोचेस में आता है। फर्स्ट होता है हमारा पैडागोजिकल अप्रोच। शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इस शिक्षक का अधिगम प्रक्रिया गति, आगामी प्रवृत्ति और पूर्ण नियंत्रण करता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक या आश्रित रहना है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि वह क्या सिखाना है, वह क्या नहीं सिखाता है। सीखने की प्रक्रिया जो हमारा पैडागोजी होता है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक का विज्ञान, इसमें सारा कंप्लीटली स्टूडेंट होगा, टीचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। टीचर उन्हें क्या कराता है, क्या गतिविधि कराता है, वही वो लर्नर लर्न करेंगे। अदरवाइज वो सेल्फ कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ वही वर्क करना पसंद करेंगे जो उनका टीचर उन्हें सिखाएगा। नेक्स्ट है एंड्रागोजिकल अप्रोच। इस रूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायित्व माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन व सुगम वातावरण तैयार करना है। स्वयं मूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की विशेषता है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम परिस्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि शिक्षक आत्मनिर्देशित होता है, खुद ही मतलब कि सेल्फ डिपेंड होकर कुछ भी अपने ऊपर उत्तरदायित्व माना जाता है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, उन्हें बल्कि कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहिए। इस तरीके से उन्हें वर्क करना की नीड होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। डिफरेंट लेवल हमारे टीचिंग के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेमोरी लेवल होता है, इसमें क्या होता है कि ये हमें जो दी गई है हार्वर्ड ने दिया। शिक्षक के समर्थित स्तर के मुख्य प्रस्तावक हार्वर्ड है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंस्टेंट और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। सीखने की तीव्रता, प्राधिकता, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञत स्तर तक लेकर आना उस स्मृति के मुख्य लक्षण हैं। अब जैसा कि हमारे 3 टाइप्स होते हैं इसमें स्मृति लेवल्स के, तो हम क्या करेंगे आज फर्स्ट ही कंप्लीट करेंगे मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है कि हार्वर्ड ने दिया है, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। और इसमें क्या होता है कि हम जैसे किसी को रटा देते हैं कंस्टेंट से, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं हम उनको बोलते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। इस तरीके से हम उनको एक एक वर्ड को लर्न कराते हैं, रटाते हैं। इस तरीके से ये हमारा का मेमोरी लेवल होता है, उनकी मेमोरी तक ही डिपेंड रहता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है। और
वो वही सीखते हैं जो हम उनको रिपीटेशन कराते हैं, बार बार उनको रिपीट कराते हैं, वही उनको लर्न रहता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मेमोरी लेवल होता है, स्टार्टिंग में हम बच्चों को सिर्फ ए और बी सी इसी तरीके से सिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेमोरी लेवल है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप हम कल करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्ट। इट्स योर होमवर्क। अब आप भी थोड़ा सा इसको रीड करना है और थोड़ा सा समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए UGC नेट का कंप्लीट सिलेबस फ्री में कराने वाली हूँ यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।